हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अर्चना सिंह सरकारी मैथ क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप डेली की डेली क्लास ले रहे होंगे और आप अच्छे से रिवीजन भी कर रहे होंगे। जैसा कि कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाई, कुछ इमरजेंसी था, इसलिए मैं इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई, तो उसके लिए सॉरी। चलिए आइए हम आज क्लास लेते हैं। तो सभी लोग क्लास से ज्वाइन हो जाइए। सभी छात्र एक बार शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको क्लास ज्वाइन कर सकें। सरकारी मैथ क्लासेज सीटेट, यूपीटेट एंड सुपरटेट की इन्वायरमेंट क्लास ऑनलाइन मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे से 10 बजे तक है। तो आप लोग सभी लोग अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं कि ईवीएस, तो आप लोग मंडे टू फ्राइडे रात 9 से 10 बजे आप क्लास ले सकते हैं। जो भी छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो वो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। और भी आप लोग अगर सीडीपी की क्लास एंड मैथ की क्लास भी लेना चाहते हैं तो अगर आप सीडीपी की क्लास ले रहे हैं तो आप शाम को 6 से 7 बजे आप जुड़िए। आपको मैथ की क्लास लेनी है तो आप 10 से 11 बजे से आपकी मैथ की क्लास चलती है, तो आपको 10 से 11 आप मैथ की क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे यूपी टेट और सी टेट के चयनित छात्र हैं। चलिए सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं। आज मैं आपको पदार्थों का पृथक्करण पढ़ाने वाली हूँ। क्या? पदार्थों का पृथक्करण। ये फर्स्ट पेपर में भी आपको इम्पोर्टेंट है और सेकंड पेपर में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में भी ये पूछ लिया जाता है ईवीएस में और सेकंड पेपर में आपको साइंस के रूप में पूछ लिया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है, चैप्टर है, तो आप लोग सभी लोग इसको ध्यान से पढ़िए। अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स बनाना चाहिए तो आप लोग नोट्स बना लीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए, आई होप सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे, अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं पदार्थों का पृथक्करण, कैसे हम पदार्थों को पृथक करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दैनिक जीवन में पदार्थों का पृथक्करण, कि दैनिक जीवन में जैसे हम जैसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों को किसी मिश्रण से पदार्थों को हम पृथक करते हैं। जैसे सभी के घर में चाय बनती है तो चाय की पत्ती को छन्नी से जो हम अलग करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। जैसे दूध या दही का मंथन करके हम मक्खन निकालते हैं, वो भी हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। तो समझ में आया आपको? पृथक्करण मतलब किसी चीज़ को अलग करना। अब जैसे हम चाय बनाते हैं और चाय को जब पत्ती अलग करते हैं, जब पत्ती छानते हैं, तो वही हमारा क्या होता है? पृथक्करण होता है। दूध या दही से जब हम मक्खन निकालते हैं तो ये क्या हुआ? हमने जब दूध या दही से क्या निकाल दिया? मक्खन निकाल दिया, दोनों को अलग कर दिए, तो हमारे ये क्या हो गया? पृथक्करण हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट, सभी छात्र क्लास ज्वाइन करें और शेयर भी कर दें एक बार, कि सभी छात्र क्लास का लाभ ले सके और क्लास। चलिए अब हम आपको बताते हैं पृथक्करण की विधियाँ कौन कौन, जैसे हम कितने टाइप हैं हमको पृथक्करण के। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे हस्तचयन। हस्तचयन पदार्थों की विधियों में क्या बताना है हमें? हस्तचयन। ये जो हस्तचयन है, इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल तथा दाल से कुछ मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक किया जा सकता है हस्तचयन से। जैसे आप लोग जैसे हमारी माताएं हैं, हमारी मम्मी लोग हैं, घर पे चावल लेके बैठ जाती है, जैसे छोटे छोटे से कण होते हैं, उनको हम हस्तचयन मतलब जो हम हाथ से साफ़ कर सकते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें होती है जो हम अपने हाथ से ही साफ़ कर लेते हैं। जैसे अगर आपके गेहूँ हैं, गेहूँ जब साफ़ किए जाते हैं, जिनको उनको मतलब आपको उनको बनाने के लिए दिया जाता है, इसका आटा पिस के आता है, आपके घर में ही बहुत सा हस्त। तो आपके हमारी माताएं वगैरह क्या करती है, जो छोटी छोटी से कंकड़ होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, उनको वो साफ गेहूं से उन कंकड़ों को अलग करते हैं, साफ़ करते हैं हाथ के द्वारा। तो ये हमारा क्या कहलाता है? हस्तचयन, क्योंकि हम हाथ से छोटे छोटे कण को जो हम अपने हाथ से साफ कर लेते हैं वही क्या कहलाता है? हमारा हस्तचयन। अब इसको ऐसे भी, जैसे इस विधि का उपयोग, अगर आप डिफिनीशन भी अगर बता दें कि कैसे आपको बोलना है तो ऐसे बोल देना, इस विधि का प्रयोग गेहूं और चावल और दाल में जैसे कुछ छोटे मिट्टी के कण या पत्थर या भूसे रहते हैं, उनको अलग कर देते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा
हस्तचयन कहलाता। क्या कहलाता हमारा? हस्तचयन। तो आपको समझ में आएगा। जैसे हमारा दाल चावल जो घर पे हम बीनते हैं ना, साफ़ करते देख लेते हैं बनाने से पहले कि जो कुछ उसमें रह तो नहीं गया, कंकड़ या भूसा कुछ मिट्टी रह तो नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं हाथ से ही साफ़ कर लेते हैं। तो वो क्या है? हस्तचयन है। तो आपको क्लियर हुआ? अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और सभी छात्र एक बार शेयर कर दें, लाइक करें, जिससे कि सभी छात्र इस क्लास का लाभ ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके। चलिए नेक्स्ट, अभी हमने आपको बताया हस्तचयन, नेक्स्ट है हमारा थ्रेशिंग। क्या है? थ्रेशिंग। अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? ये थ्रेशिंग कहते हैं। अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। जैसे थ्रेशिंग मतलब जैसे हमारा क्या है कि अनाज में जैसे भूसा वगैरह रहता है, तो हमारा माता वो सब लोग क्या कहते हैं कि अनाज को हम अगर भूसे से अलग करते हैं तो उसमें पंखा ऊपर जो है सूप से क्या करते हैं हम उसको ऊपर सूप से हम उसको अलग करते हैं, तो हमारा उसको पछोड़ते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा भूसा जो हल्का होता है वो हमारा अलग हो जाता है और अनाज हमारा भारी होता है वो नीचे की तरफ नीचे बैठ जाता है। तो इससे हमारा अनाज से भूसा अलग हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। अब जैसे हमारा थोड़ा बहुत अनाज होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि सूप के द्वारा हम सूप के द्वारा हम उसको अलग कर लेते हैं, क्योंकि जो भूसा होता है वो हमारा हल्का होता है, वो उड़ जाता है, और जो हमारे अनाज है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है क्योंकि वो भारी। तो इससे हमारा अनाज से भूसा अलग हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? हम थ्रेशिंग कहते हैं। तो आपको समझ में आया? तो कभी कभी थ्रेशिंग, जैसे ज़्यादा अनाज होता है, अब भाई ज़्यादा अनाज होता है तो हम सूप से ज़्यादा देर तो कर नहीं पाएंगे, तो पहले के लोग क्या करते थे, जब ज़्यादा अनाज होता था तो क्या कहते थे, पूरे अनाज को बिछा देते थे और फिर उसमें क्या करते थे, वो अपने बैलों को उसके ऊपर चलाते थे, जिससे क्या होता था कि चलने से वो भूसा अलग हो रहा था और अनाज भी भूसे से जो अनाज अलग हो जा रहा था। तो इसी विधि को हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग विधि कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अगर आपको कोई समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब हम आपको बता रहे हैं निष्पावन। ये निष्पावन क्या है? निष्पावन का उपयोग पवन तथा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। जो ये हमारा निष्पावन है उपयोग, ये जो हमारी वायु हवा चलती है उसके द्वारा हम उसके हवा के झोंकों द्वारा क्या करते हैं, हम कोई भी अनाज और भूसे को हम इससे हम अलग कर सकते हैं। यही हमारा क्या है? निष्पावन है। तो आपको समझ में आया? निष्पावन का उपयोग पवन अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। ये जैसे हमने थ्रेशिंग बताई है हमारा छोटी चीज़ के लिए है, और निष्पावन हमारा बड़ा कर दो। वो अब जैसे छोटा होता है तो हम ऐसे ही हवा से अपने ऐसे ही ऊपर से करके और वो हम निकाल देते हैं, अनाज अलग हो जाता है, भूसा उड़ जाता है। तो ये हमारा निष्पावन हमारा जो जैसे वायु और पवन जब चलती है तो हम जैसे अनाज को हम उससे निकालते तो अनाज हमारा नीचे को बैठ जाता है और वो हमारा जो भूसा होता है वो अलग हो जाता है। तो ये हमारा क्या है? निष्पावन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप लोग एक एक चीज़ मैं इसीलिए अच्छे 2-3 बार रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपको लिखना हो, नोट डाउन करना हो तो आप अच्छे से उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब जैसे हमने आपको ये पृथक्करण के प्रकार बताए कि कितने कितने प्रकार से हम इसको पृथक कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में एक एक पॉइंट आपको बताते चल रहे हैं कि मतलब ये जैसे हमने हस्तचयन बताया, थ्रेशिंग बताया, निष्पावन बताया। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा हमें इसमें लिख लेना चाहिए, जिससे कि हम अगर एग्ज़ाम के टाइम अगर इसको एक नज़र देख लें तो हम अपना एग्ज़ाम में हम अपने अच्छा आंसर कर सकते हैं। तो अगर चाहते हैं आप तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा चालन। क्या चालन? जैसे हम लोग आटा चालते हैं ना, जैसे हमें कोई भी व्यंजन पकाना होता है तो हम आटा चलनी से जो आटा चालते वही क्या है? हमारा चालन है। वो क्या है? हमारा चालन। और सेकंड हम एक बार और भी हम ऐसे जैसे हमारे मकान वगैरह बनते हैं, जो हमारे जो बालू में मिट्टी होती है, वो बालू और सीमेंट वगैरह होती है ना, तो उसको हम छानते हैं तो बड़ी छलनी से, तो क्या करते हैं, महीन ऊपर नीचे को आ जाती है और जो ऊपर कंकड़ पत्थर रह जाते हैं वो हमारे उसमें चलनी में रहे। यही हमारा क्या है? चालन है।
तो आपको समझ में आया कि हम जो वो आटा छानते हैं तो वही चलनी से, तो वही हमारा क्या है, चालन है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, तो आप लोग समझते चलिए। तो आई होप आपको समझ में आया। हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन एंड चालन, ये मैंने आपको 4 क्लियर करवाए। हस्तचयन मतलब हम जैसे छोटे छोटे हमारे गेहूँ चावल जो घर में हम अपने पकवान बनाते हैं थोड़ा थोड़ा जो, तो उनमें गेहूँ चावल जो हमें भिन्ना होता है साफ साफ, तो हम अपने हाथों से ही साफ़ कर लेते हैं। तो ऐसा इसको क्या कहते हैं हम, हस्तचयन। थ्रेसिंग जो हमारा थोड़ा बहुत जो अनाज होता है, जैसे हम थोड़ा गट्ठर होते हैं थोड़ा बहुत, उसको में अगर भूसे से अनाज को अलग करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको डंडा पीट के कभी ऐसे कर लेते हैं कि उसको डंडा पीट के जैसे थोड़ा होता है हमारा अनाज, तो वही उसी में हम क्या करते हैं, डंडा मारते हैं। तो उससे हमारा क्या है, अनाज अलग हो जाता है और हमारा भूसा अलग हो जाता है। निष्पावन के जैसे हमारा वायु या हवा पवन हुआ ना, उसके झोंके से अगर हम निकालते हैं अपने अनाज और भूसे को अलग अलग करते हैं, वही हमारा क्या है, निष्पावन हुआ। अब हमने जैसे आपको चालन बताया, जैसे हम अपने आटो वगैरह को छन्नी से छानते हैं ना, चालते हैं, तो वही हमारा क्या है, चालन है। चलिए अब हम आपको बताते हैं औषाधन। औषाधन क्या है, औषाधन के बारे में। हस्तचयन द्वारा पृथक करना, ये औषाधन है ना, औषाधन है जो ये हाथों द्वारा हम इसको मतलब इसको अलग नहीं कर सकते हैं। इससे औषाधन विधि को हम हाथों द्वारा, ये हमारा असंभव है, क्योंकि जैसे दाल और चावल में जैसे धूल मिट्टी जैसे छोटी बिल्कुल महीन मिट्टी होती है, तो आप कैसे आप हाथ से साफ़ कर लेंगे। तो उसको क्या करने, जैसे हम लोग क्या करते हैं, दाल और चावल को जब धोते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा मिट्टी ऊपर आ जाती है, तो उसको हम हाथ साफ़ कर लेते हैं। तो ऐसे ये हमारी क्या है, औषाधन है। आपको समझ में आया। जैसे हम अपने घर में जैसे आप लोग चावल और दाल सभी लोग अधिकतर सब लोग बना ही लेते होंगे, तो आपको पता होगा कि जब हम दाल और चावल साफ़ करते हैं, क्यों साफ़ करते हैं, क्योंकि जो उसमें छोटे छोटे महीन जो हमारे हाथ से साफ़ नहीं हो सकते, वो क्या होते, पानी में ऊपर तैर जाते हैं। इससे हम उनको जो हमारे जो गंदगी होती है, जो छोटे मोटे भूसे वगैरह रह जाते हैं, धूल के कण तो कुछ भी रह जाता है, तो हमारा क्या है, पानी के माध्यम से वो बाहर आ जाता है। उसी को क्या कहते हैं, हम औषाधन कहते हैं। आई होप आपको सबको क्लियर हुआ। औषाधन क्या है, जो हम दाल चावल घर पे बनाते हैं, उनको जब हम साफ़ कर जैसे अब बनाने के लिए रखते हैं, तो सबसे पहले हम धुलते हैं ना। क्यों धुलते, क्योंकि जो उसमें अगर बहुत छोटे छोटे महीन मिट्टी रह गई या उसमें भूसा वगैरह छोटा सा रह गया, तो वो क्या करते हैं, हम उसको धुलते हैं। तो ये सब क्या होता है, हमारा जो मिट्टी ऊपर आ जाते हैं, तो हम इससे हम क्या, चावल हमारा नीचे रह जाता है, ये मिट्टी ये जो गंदगी होती है हमारी ऊपर आ जाती है, इससे हमारा ये सब चावल और दाल साफ़ हो जाती है। यही हम इसी विधि को क्या हम कहते हैं, औषाधन विधि। क्या कहते हैं इस विधि को, औषाधन विधि। आपको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निस्तारण। ये निस्तारण क्या है, औषादित जो हमने औषाधन बताया था, इसी औषादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उसको छान लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, फिर मैं अभी आपको इसको समझा दे रही हूँ। औषादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उसको छान लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, निस्तारण। जैसे हमने आपको जैसे मैंने आपको औषाधन बताया था, जैसे हमारा ये कि ये बीकर है, पतीली है, कुछ भी ले लीजिए आप। तो हमारा जैसे क्या हुआ, ये पानी भरा हुआ है, ये हमारे क्या है, चावल है। तो जो हमारे ये जो धूल की जो कण है औषाधन में, जैसे हमने आपको बताया मिट्टी वगैरह ऊपर आ गई, छोटे छोटे हमारे जो भूसा वगैरह हुआ, ये सब हमारे ऊपर क्या हो जाते हैं, तैरने लगते हैं। तो फिर हम ये सब हमारा जो ये हम सब इसको बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा क्या है, औषाधन है। इससे हमारे क्या है, चावल साफ़ हो जाते हैं। अब हमने आपको बताया, जैसे हम आपको बता निस्तापन बता रहे थे, जैसे आप लोग हम लोग जैसे पानी वगैरह निकलता है, जैसे आप लोग जैसे एकदम से पानी वगैरह निकलता है, तो जैसे हमारा ये एक बीकर है। अब जैसे इसमें मिट्टी धूल के कर, जैसे हम लोग जैसे पानी निकालते हैं, स्टार्टिंग में जब हम पानी यानी चलाते हैं, तो उसमें मिट्टी धूल के कण काफ़ी आ जाते हैं, सीमेंट वगैरह। तो क्या होता है, अब उसको जैसे हम साफ़ करने के लिए थोड़ी देर हम क्या करते हैं, पानी को जैसे ये हमारा एक गिलास में पानी है, अब ये पानी मिश्र धूल कण इसमें मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं, धूल और कण। अब जब हम आपको इसको गिलास को थोड़ी देर रख देते हैं, तो क्या होता है हमारा, जब तक हम देखते हैं कि जो ये धूल के कण है,
पानी में जो ये धूल के कण हैं वो क्या हमारे नीचे बैठ जाते हैं, क्या होता है हमारा नीचे बैठ जाते हैं, और हमारा जो साफ़ पानी है ये ऊपर आ जाता है। क्या हो जाता है, साफ़ पानी ऊपर आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, धीरे से ये जो साफ़ पानी है दूसरे बीकर में ले लेते हैं। क्या करते हैं, दूसरे बीकर में डाल लेते हैं ये साफ़ पानी। तो हमारा पानी अलग हो गया और मिट्टी के जो कण होते हैं वो हमारे अलग हो। यही हमारा क्या है, निस्तारण है। आई होप समझ में आया अवसादन और निस्तारण। चलिए, मैं समझ रही हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। क्या हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निस्यंदन। क्या हमारा निस्यंदन। अब जैसे हमारा इसी में सुन लीजिए, अवसादन निस्तारण में इसमें नोट डाउन, अगर आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट से पूछा हुआ है कि जैसे हम तेल और जल को किस विधि द्वारा अलग किया जाएगा। तेल और जल, जैसे हम अगर जल को तेल में मिला देते हैं या तेल को जल में मिलाते हैं तो आपको पता है कि तेल जल में घुलता नहीं है। तो हम जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि तेल और जल को किस विधि द्वारा अलग अलग किया जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे, तेल और जल को अवसादन और निस्तारण के द्वारा अलग किया जाएगा। किसके द्वारा, अवसादन और निस्तारण के द्वारा पृथक किया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया कि हम कैसे तेल और जल को कैसे पृथक करेंगे, अवसादन और निस्तारण। मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर करवाया, अवसादन क्या है और निस्तारण क्या है। फिर भी आपको अगर लगता है तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि निस्यंदन। कौन सा पॉइंट है हमारा, निस्यंदन। जी हाँ, जैसे निस्यंदन है, जैसे चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्ती को पृथक करने के लिए अक्सर आप छन्नी का उपयोग करते हैं, वही हमारा क्या है, निस्यंदन। जब आप चाय बनाते हैं, अभी हमने स्टार्टिंग में वो हमारा पृथक्करण था कि मतलब कोई चीज़ को हम किसी से अलग कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, पृथक्करण। अब किस प्रकार का मतलब हमने पृथक्करण की विधियाँ जो पढ़ा रहे हैं, अब वो किस प्रकार का पृथक्करण था, अब हम आपको ये बता रहे हैं। जब हम चाय को जब तैयार करते हैं, उससे उसकी पत्ती को अलग करते हैं, चाय से उसकी पत्ती को पृथक करते हैं, अलग करते हैं। किसके द्वारा अलग करते हैं, छन्नी के द्वारा अलग करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, निस्यंदन कहलाता है। अभी हम आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर देखते हैं आप लोग कितना समझ में आ रहा है, आपको कितना मालूम है। तो आप लोग सभी लोग ध्यान से और अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी हम इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी देंगे, तो आप लोग सभी लोग इसके क्वेश्चन भी हल कीजिएगा। तो आपको समझ में आया क्या है निस्यंदन। जब हम चाय को तैयार करने के बाद आप जब चाय की पत्ती को पृथक करते हैं, अक्सर पृथक करने के लिए आप छन्नी का उपयोग करते हैं, छन्नी का उपयोग करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, निस्यंदन कहलाता है। तो आई होप आप सबको क्लियर हुआ। जो भी छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जा सके। और जो भी छात्र हमारे चैनल से जुड़े हैं वो प्लीज़ एक बार सभी को शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सके और इस क्लास का लाभ ले सकें। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, आप प्लीज़ वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्लास हमारी कैसी लगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वाष्पन। क्या है हमारा, वाष्पन। ठीक है, अब हम आपको वाष्पन के बारे में, जैसे हम एक बीकर में जैसे हमारा ये क्या हुआ, एक बीकर हुआ, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ये हमारा ये क्या है, बीकर में क्या हमारा ये जल, क्या है हमारा जल। अगर हम इसमें नमक मिला देते, क्या मिलाते हैं, नमक, तो आपको पता है नमक तो जल में घुल जाता है। तो ये क्या हुआ, नमक हमने जल में मिला दिया। तो जब हमने मिला दिया तो फिर हमने इसको घुमा दिया, तो ये हमारा नमक क्या हुआ, जल में घुल गया। क्या हुआ, हमारा नमक ना हमारा जो जल में घुल गया। अब आपसे पूछा जा रहा है, अगर हम जल और नमक को अलग करते हैं, जल और नमक को हम कैसे अलग करेंगे, पृथक अलग करना मतलब पृथक करना, हम कैसे अलग करेंगे। अब हम आपको ये जो हमारा ये पात्र है, जो नमक जल है हमारा, नमक घुला हुआ, इसको हम गर्म करते हैं, इसको गर्म करते हैं। इसको तब तक गर्म करते हैं जब तक इसका पानी हमारा वाष्प में उड़ ना जाए।
और जब ये पानी होता है उसको तब तक गर्म करते हैं जब तक मतलब ये पूरा पानी हमारा वाष्प में बदल जाता है और नीचे हमारा जो तरी होती है इसमें क्या हमारा रह जाता है, रह जाएगा मिट्टी रह जाएगी, सॉरी नमक रह जाता है। क्या रह जाता है? नीचे तली में हमारा नमक रह जाता है। तो यही हमारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन या वाष्पीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है हमारी प्रक्रिया? वाष्पन या वाष्पीकरण। एक बार और हम ध्यान से सुनते हैं। जैसे हम एक गिलास में हम लें, जैसे अब जल लिया उसमें हमने नमक मिला दिया, जल को नमक में मतलब जल में नमक में को हमने घोल दिया। अब हम आपसे कह रहे हैं अब हमें जल और नमक को अलग करना है, पृथक करना है। तो आप क्या करेंगे? एक बीकर में जो जल वो नमक का मिश्रण था उसको वो आप गर्म करेंगे, जब तक गर्म करेंगे जब तक पानी पूरी तरह से उड़ ना जाए, और जो लास्ट में वो क्या बच जाएगा? हमारा नमक बच जाएगा। तो हमने क्या किया? जल को अलग कर दिया और नमक को अलग कर दिया। यही हमारी क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारी वाष्पन कहलाती है। इसी में एक संघनन होता है, वाष्पन और एक संघनन भी होता है। संघनन को भी इसी में समझ लीजिए। जैसे हम चलिए हम चित्र के माध्यम से इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हमने आपको नमक और जल का घोल का जो हमने बताया था कि उसको गर्म करते हैं, जैसे उसको हमने रख दिया गर्म करने के लिए, तो ये हमारा पानी क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। अब पानी जो गर्म होता है, अब यहाँ पे क्या कर लिया? एक प्लेट सी रख दी, उसके ऊपर बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए। ठीक है, जब ये जो हमारा पानी वाष्प की तरह जो बाहर निकल रहा है वो क्या कर रहा है? बीकर से टच कर रहा है, और बीकर में जो ये हमने बर्फ़ रखी है वो क्या है? बर्फ़ से हमारा पानी जो ये जो वाष्प है ठंडी हो जाती है और ये हमारे एक पात्र में इकट्ठी हो रहा है, ये जल हमारा एकत्रित हो रहा है। तो यही हमारा क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा संघनन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया। अगर वाष्पन या वाष्पीकरण पूछ लेता है या संघनन भी पूछ लेता है तो यही हमारा क्या कहलाता है? वाष्पीकरण और संघनन। तो आपको समझ में आया। जैसे अब हम गर्म कर रहे हैं नमक और जल को, ये जो हमारा जल आपको मैंने बताया तब तक गर्म करते जब तक इसमें जल पूरी तरह से हट ना जाए, और जब नीचे तरी में क्या बच जाएगा? हमारा नमक बच जाता है। ये जो हमारे हमने अपना जल अलग कर दिया, नीचे क्या बचा? हमारा नमक बचा। यही हमारा क्या कहलाता है? वाष्पन और वाष्पीकरण कहलाता है। अब हमने जो संघनन बताया इसी के में जैसे हमने एक रख दिया कोई प्लेट, उसी के ऊपर मैंने बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए। अभी जो हमारा पानी है वाष्प के रूप में बाहर निकल रहा है, तो ये हमारा क्या इसमें इस प्लेट में टच कर रहा है, और ये हमने बर्फ़ के टुकड़े रख दिए। इससे क्या हुआ? ये जो हीट है, गर्म है, बर्फ़ की वजह से पानी क्या मतलब ये जो वाष्प है ये पानी में बदल के धीरे धीरे हमने ये एकत्रित हो रहा है। यही हमारा क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत पूरी कोशिश की आपको समझाने की, फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करिएगा। और एक बार आप लोग बाद में जब क्लास हो जाए तो आप मतलब बाद में आप वो इस वीडियो को देख के और आप रोक के उसको अच्छे से समझिए और अपने नोट्स भी तैयार कर लीजिए। आई होप आप सबको समझ में आया। वाष्पन और संघनन क्या है? फिर हमने आपको बताया था निस्तारण, अवसादन, निस्तारण और बताया था हमने दोनों एक साथ कि क्या क्या होता है, कैसे क्या है। तो आई होप आपको सारे, तो ये हमारे जो पृथक्करण थे, ये जो पृथक्करण की विधियाँ थी, ये कितनी विधियाँ थी? हमारी 8, जो हमने आपको एक एक पॉइंट क्लियर करवाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, और मैंने क्या क्या बताया आप लोग उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर अगर आप क्वेश्चन आप देखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हम मतलब आप पक्का आप क्वेश्चन को कर जाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन लेते हैं। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास का लाभ ले सके और इस क्लास से जुड़ सके। चलिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देखें और इसका कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका आंसर कितना होगा। आज हम आप सब देख रहे हैं, सब लोग कितने लोग बता पा रहे हैं इसका क्वेश्चन। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया में किया जाता है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए थ्रेसिंग, ऑप्शन बी निष्पावन,
ऑप्शन सी फसल की कटाई एंड ऑप्शन डी या फोर्थ नंबर है हस्तचयन। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए। मैंने पढ़ाया हुआ, अभी मैंने जस्ट आपको पढ़ाया है। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह क्या कहलाती है? जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या कहलाती है वह प्रक्रिया? थ्रेसिंग, निष्पावन, फसल की कटाई या हस्तचयन? तो आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। अभी हमने जैसे आपको बताया था कि जब किसान लोग दानों को भूसे से अलग करते हैं तो किसके द्वारा अलग करते हैं? थ्रेसिंग के द्वारा अलग करते हैं। किसके द्वारा अलग करते हैं? थ्रेसिंग। मैंने जब बताया था कि अगर हमारे थोड़ा सा अगर हम थोड़ी सी हमारी कोई अनाज होता है, उसको हम अगर दाने और भूसे को अलग करते हैं तो क्या करते हैं? उसको लकड़ी मार मार के उसको हम अलग कर लेते हैं, या उसी कट्ठर को लेके हमें अगर कोई नीचे कोई पत्थर बड़ा भारी सा रख लेते हैं या उसी के ऊपर मारते हैं तो क्या होता है? हमारा भूसा अलग हो जाता है और अनाज अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। जब हमारा अनाज ज़्यादा होता है तो क्या कहते हैं? अनाज पूरा बिछा दिया जाता है, उसी के ऊपर बैल को चलाया जाता है, जिससे क्या होता है? हमारा वो उसके अनाज अलग हो जाता है और भूसा अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। अभी मैंने एक एक चीज़ क्लियर की थी थ्रेसिंग के बारे में, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि थ्रेसिंग क्या है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। इसमें कौन सा है क्वेश्चन? आंसर कौन सा है? थ्रेसिंग। कौन सा आंसर है? थ्रेसिंग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सभी लोग कमेंट जरूर कीजिए, कैसे भी दो आप लोग, गलत सही कम से कम पता तो चलता है आपको कि हाँ हमने कितना समझा कितना नहीं समझा। कैसे भी आंसर आपको जरूर देना है, कमेंट जरूर आपको जरूर करना है कि कैसा आपका स्कोर जा रहा है, कि आपने कितने अच्छे से इसको मतलब कितने अच्छे से मैंने इसको पढ़ाया और आपने कितने अच्छे से इसको पढ़ा है, दोनों का पता चल जाता है। ठीक है, तो आप लोग कैसा भी दे रहे, गलत सही कैसा भी आंसर दे रहे हैं, पहली बात तो इसमें गलत करने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि मैं अभी पढ़ा के अभी पढ़ाती जा रही हूँ और तुरंत आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई इसको गलत कर पाएगा क्वेश्चन को। तो सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और सबसे मेन पॉइंट है, प्लीज़ आप लोग फीडबैक देना ना भूलें। क्लास के वीडियो के अंत में फीडबैक देना ना भूलें, ज़रूर फीडबैक दिया करें। चलिए मेरा सेकंड क्वेश्चन है आपसे, पानी में से अशुद्धि, पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मिश्रण, ऑप्शन बी पृथक्करण, ऑप्शन सी छानना एंड ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? आप लोग प्लीज़ सभी लोग कमेंट करके ध्यान से पढ़ें और फिर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है हमारी? क्या कहलाती है? प्लीज़ सभी लोग कमेंट करें, क्या कहलाती है हमारी पृथक करने की क्रिया? अलग करने या पृथक करने की क्रिया को क्या कहते हैं? मैंने सबसे पहले पॉइंट मैंने यही पॉइंट समझाया था, क्या कि पृथक, मैंने पृथक करना किसको कहते हैं? कोई भी चीज़ को किसी चीज़ से अलग कर रहे हैं वही हमारा क्या है? पृथक करना। जैसे हमने सबसे पहले आपको बताया, जब हम चाय बनाते हैं तो जब चाय की पत्ती को हम चाय से चाय की पत्ती को अलग करते हैं, यही हमारा क्या है? पृथक्करण है। जब हम दूध या दही से मक्खन को अलग करते हैं तो हमारा ये क्या है? पृथक्करण है। जब हम गेहूं या चावल या दाल से जब उनको छोटे छोटे कणों को उनको अलग करते हैं, उनको बीनते हैं, साफ करते हैं, ये हमारा क्या हुआ? पृथक्करण हुआ। आपको क्लियर हुआ पृथक्करण? जी हाँ, ये क्या हमारा हुआ? पृथक्करण। पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करना या पृथक करना क्या कहलाता है? हमारा पृथक्करण कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। ऐसे ही आप लोग सभी लोग आंसर देते रहें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी छात्र हमारे चैनल से अगर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तीसरा क्वेश्चन है, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो उसमें मलाई उस पर रह जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए चालन, ऑप्शन बी अवसादन, ऑप्शन
सी निस्तारण एंड ऑप्शन डी निस्यंदन। तो सभी लोग प्लीज़ एक बार जल्दी से कमेंट करिए, इसका आंसर क्या होगा। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल्दी से बताइए सभी लोग, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? चालन, अवसादन, निस्तारण या निस्यंदन? सभी लोग प्लीज़ जल्दी से कमेंट करें। जी हाँ, यह प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है। क्या कहलाती है? निस्यंदन। अभी जब हमने आपको बताया, जब हम चाय को छानते हैं तो क्या होता है ना, छलनी में हमारी क्या रहे, चाय तो हमारी कप में हो जाती है और जो उस चाय की पत्ती बचती है वो छन्नी में ही रह जाती है। हमने आपको बताया यही हमारा क्या है, निस्यंदन है। जैसे हम एक कपड़े पर जब हम दूध को उड़ेलते हैं, जब हम एक कपड़े दूध को डालते हैं तो दूध तो हमारा नीचे पतीली में चला जाता है, उसके ऊपर जो वो हमारा जो ये मलाई वगैरह ऊपर रह जाती है, तो ये हमारी क्या कहलाती है? निस्यंदन कहलाती है। छलनी में जो चीज़ रह जाती है वही हमारी क्या है, छन्नी में, वही हमारी क्या है, निस्यंदन है। तो आपको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सब अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाकर इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, समुद्र के जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? समुद्र के जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है वाष्पन, ऑप्शन बी अवसादन, ऑप्शन सी निस्तारण एंड ऑप्शन डी निस्यंदन। सभी लोग प्लीज़ जल्दी से कमेंट करिए। समुद्र के जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? सभी लोग कमेंट जरूर कीजिए। जिसको आ रहा है वो भी कमेंट करें, जिसको ना भी आ रहा है तो एक बार समझें कि इसमें क्या हो सकता है, आप तब भी कमेंट करें। समुद्र के जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? जी हाँ, ये जो हमारा समुद्र जल से नमक वाष्पन या वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसकी द्वारा? वाष्पन या वाष्पीकरण एक ही है, ठीक है। जैसे हमारा जो समुद्र में समुद्र है ये, जैसे ये तो इससे जब हम नमक प्राप्त करते हैं तो कैसे प्राप्त करते हैं? उसी जगह हम साइड से हम ये ऐसे, एक मिनट, समुद्र के साइड से हम क्या करते हैं, एक ऐसे खाने ऐसे बना लेते। कैसे? ऐसे। तो इसी में हम क्या करते हैं, पानी भर देते हैं। क्या? वो समुद्र का जो जल है इसी में भर देते हैं। और जब ये सूर्य का ताप पड़ता है तो 15-20 मिनट में, तो सॉरी 15-20 दिन में क्या होता है, ये सूर्य के ताप से पानी क्या होता है, ये हट जाता है या सूख जाता है। तो ये जो हमारा नीचे क्या बचता है, बच जाएगा हमारा, ये क्या बच जाता है, नमक बच जाता है। तो ये समुद्र के जल से जब हम नमक प्राप्त करते हैं किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? वाष्पन या वाष्पीकरण द्वारा। मैंने आपको समझाया था अभी कि वाष्पन या वाष्पीकरण क्या है। तो आई होप आपको समझ में आया। जब हम नमक, जैसे हमने आपको समझाया था, जब हमने जल में नमक को घोल दिया था, अब हम जैसे नमक और जल को अलग करते हैं तो हम कैसे करते हैं, उसी प्रकार हमने ये समुद्र को जब हम समुद्र के जल से जब हम नमक को अलग करेंगे तो उसकी वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? मैंने इसको 2-3 बार समझाया, अभी समझाया। फर्स्ट पॉइंट में भी मैंने इसको भी समझाया, तो आप लोग आई होप सभी को मालूम होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए है चालन, ऑप्शन बी थ्रेशिंग, ऑप्शन सी निस्तारण एंड ऑप्शन डी निस्यंदन। तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से कमेंट करिए। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। जब हमने आपको बताया ना, जब हमारे दानों को हम जब अनाज और भूसे को अलग करते, जब थोड़ा से रहते हैं तो हम उसको डंडियों के माध्यम से हम अनाज और भूसे को अलग करते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी थ्रेशिंग कहलाती है। ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? थ्रेशिंग कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आई होप आप सभी को समझ में आ रहा हो। प्लीज़ अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 6, रेखा की माँ डॉट डॉट के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। क्यों डालती है भाई? ऑप्शन ए, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। ऑप्शन बी, पानी को रंग रहित करने के लिए। ऑप्शन सी या थर्ड, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवशोषित करने के लिए, अवसादित करने के लिए। एंड ऑप्शन डी है हमारा, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए। तो प्लीज़ सभी लोग कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। रेखा की माँ किसी के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। तो बताइए क्यों डालती हो फिटकरी? सभी लोग प्लीज़ कमेंट करिए। जी हाँ, जैसे हम लोग जैसे तालाब से पानी लाते हैं वैसे भी वो साफ़ होता, फिर भी पूरी तरह वो साफ़ नहीं होता क्योंकि उसमें थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर मतलब छोटे छोटे जो हमारे अपद्रव हैं वो रह जाते हैं। उनको वो क्या करती है, जो एक फिटकरी के टुकड़े को धागे से बांधकर, जैसे हमारा 1 मिनट जैसे हम आपको चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं, ये जैसा हमारा एक बीकर हुआ, इसमें क्या है पानी, वो उसकी माँ क्या है, रेखा की माँ इसमें पानी तालाब से पानी लेकर आती है। पानी साफ है फिर भी उसमें छोटे छोटे अपद्रव्य रह जाते हैं, तो वो क्या करती है, उसकी माँ क्या करती है, फिटकरी के टुकड़े, जैसे फिटकरी के टुकड़े को एक उससे धागे से बांध देती है। वो क्या करती है, इस फिटकरी के टुकड़े को पानी में धीरे धीरे उसको घुमाती हैं, ताकि क्या होता है, वो जो छोटे छोटे वो जो अपद्रव होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वही नीचे भी हट जाते हैं और वो पानी क्या बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो जैसे मतलब ये इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए। क्या करने के लिए? हल्के निलंबित, 1 मिनट, जी हाँ, ऑप्शन सी राइट आंसर है। हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए वह रोजाना पानी में फिटकरी डालती है। तो आपको क्लियर हो गया। ऐसे भी आपको क्वेश्चन बनेगा कि जैसे हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए हम क्या करते हैं, पानी में जैसे हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें फिटकरी डालते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया। तो सभी लोग डेली की डेली क्लास लेते रहे हैं। कुछ इमरजेंसी था इसलिए मैं आपकी कल क्लास नहीं ले पाई, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। जैसे अब आगे से मैं कोशिश करती हूँ आपको डेली की डेली क्लास आपको मिलती रहे। तो सभी लोग आप अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ताकि ये आप पे एकदम से बर्डन, एकदम से पूरा बोझ ना पड़े, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम आपको धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहेंगे, तो आपको एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और आप दूसरे सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ऑफलाइन एकेडमी व्योम एकेडमी से जुड़ना चाहते, ऑफलाइन हमारी है व्योम एकेडमी, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हो तो हमारे फ़ोन नंबर 9910386775 पर आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहें और लाइक शेयर करते रहें, और प्लीज़ वीडियो के लास्ट में फीडबैक देना ना भूलें कि आपको क्लास हमारी कैसी लगी। तो आई होप सभी लोग पढ़ रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और नोट्स बनाइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।